राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आषाढ़ मास की अमावस्या आ रही है। आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि को आषाढ़ी अमावस्या कहते हैं। यह आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन किए गए तर्पण, दान और पूजा पाठ से विशेष फल की प्राप्ति होती है। खास तौर पर पितृदोष, काल सर्प दोष आदि के निवारण के लिए यह दिन सबसे उत्तम माना जाता है। यह आषाढ़ी अमावस्या एक ऐसा अवसर है जब हम अपने पूर्वजों को याद कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए इस दिन हम कई उपाय भी करते हैं। अमावस्या का संबंध पितरों की कृपा, जीवन की पवित्रता और मानसिक शांति से होता है। यह दिन पितृ तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दीपदान और धार्मिक उपायों के लिए आदर्श है। आषाढ़ी अमावस्या की तिथि न केवल पितृदोष को शांत करने में सहायक होती है, बल्कि घर में सुख समृद्धि लाने वाली भी मानी जाती है। यह दिन उन लोगों के लिए विशेष फलदायी है जिनकी कुंडली में सूर्य चंद्र दोष, काल सर्प दोष, ग्रह की बाधा है। तो इस दिन किए गए सरल उपाय भी कारगर साबित होते हैं। इस दिन सर्वप्रथम सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुशा या तिल से तर्पण करें। तर्पण करते समय अपने पितृदेव को जरूर याद करें। घर पर पितरों की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर पुष्प अर्पित करें और उनके नाम से भोजन बनाकर ब्राह्मणों या गाय को खिलाएं। पितरों की आत्मा की शांति, उनके आशीर्वाद के लिए यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करें। उन्हें तुलसी के पत्ते, दूध और सफेद फूल चढ़ाएं और सूर्य देव को अर्घ भी जरूर दें। इस दिन कई लोग अमावस्या के दिन व्रत भी रखते हैं। तो व्रत रखने वाले व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। नमक, तामसिक भोजन, लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। शांत रहें और जितना संभव हो उतना समय जप, ध्यान और स्मरण में बिताएं। अगर आप व्रत रखने में असमर्थ हैं तो कम से कम एक बार फलाहार करें और व्रत की भावना मन में रखें और दिन भर अधिक से अधिक पानी पिएं और सूर्यास्त के बाद ही भोजन ग्रहण करें। इस दिन विशेष रूप से कुछ उपाय भी आपको करने चाहिए। इन उपायों को करने से जीवन में आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और धन की वृद्धि भी होती है। कोई कष्ट है उसका भी निवारण होता है। तो आइए इन उपायों के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहला उपाय है अपने पितरों को शांत रखने के लिए, उनको खुश रखने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। देखिए, अमावस्या के दिन आप किसी पवित्र नदी में जरूर स्नान करें। अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर के ही पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान करें। इसके बाद पितरों को तर्पण और अर्पण जरूर करें। इस दिन आप पितरों की तस्वीर को साफ करें, फूल माला चढ़ाएं। अमावस्या के दिन कौआ, चिड़िया, गाय, कुत्ते को रोटी खिलाएं। राहु काल में भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही इस दिन घर की दक्षिण दिशा में काली तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितर शांत होते हैं। और 11 बार ओम पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। इससे भी पितर शांत होते हैं, खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। दूसरा उपाय है पितृदोष से मुक्ति के लिए। इस दिन दान का विशेष महत्व है। विशेष रूप से अन्नदान, वस्त्र, छाता, जूते, तेल, तिल और दक्षिणा ब्राह्मणों को या फिर जरूरतमंदों को अवश्य दान करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, आर्थिक कष्टों का नाश होता है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। व्रत रखें या किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा अवश्य दें, तो आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों के लिए तर्पण और पूजा भी करें और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से
जो पितृदोष है उससे आपको मुक्ति मिलती है। तीसरा उपाय संकटों से निवारण के लिए। देखिए, अमावस्या का दिन बहुत ही उत्तम दिन होता है। इस दिन आप रोटी पर घी लगाकर काले कुत्ते को अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपके जो कष्ट हैं, जो संकट है, उससे आपको निवारण मिल जाएगा। तीसरा उपाय है माँ लक्ष्मी का स्थायी वास अपने घर में करने के लिए। देखिए, संध्या काल के समय घर के पूजा स्थल पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा या उनके चित्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और श्रद्धा पूर्वक श्री सूक्त या फिर लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। इसके साथ ही ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए आपको घर के ईशान कोण में गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। बत्ती के स्थान पर लाल रंग के धागे का आपको प्रयोग करना है और इसे अपने घर के ईशान कोण पर जलाना है। इससे लक्ष्मी जी की कृपा आप पर अवश्य होती है। धन वृद्धि के लिए आपको क्या करना है, आटे की गोलियां बनाकर अमावस्या के दिन मछलियों को खिलाकर आएं। इससे घर में धन संबंधी जो समस्या है वो दूर होती है, धन की वृद्धि होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप भी आप कर सकते हैं। इससे भगवान श्री हरि विष्णु आपको मानसिक शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। ये उपाय आप अमावस्या के दिन अवश्य करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन इन उपायों को करने से आपके जो पितृदोष हैं वो दूर होते हैं, पितरों की शांति होती है, आपके जो संकट हैं वो दूर होते हैं, धन वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। अमावस्या के दिन व्रत के साथ साथ नियमित रूप से यह पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और संतुष्टि भी मिलती है। तो इस दिन पूजा पाठ भी आप अवश्य करें। जो लोग अपने पूर्वजों के नाम पर जलदान, दीपदान, तर्पण या दान करते हैं, उन्हें पितरों का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कार्य न केवल पितरों की आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि उनके आशीर्वाद से जीवन में आने वाली परेशानियां भी स्वतः ही दूर हो जाती हैं। यह दिन पितरों को भावपूर्ण श्रद्धा के साथ याद करने और अपने जीवन शैली में अध्यात्म को शामिल करने का एक बेहतरीन अवसर है। आषाढ़ी अमावस्या के दिन आप पितृ पूजन अवश्य करें। धन, शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए ये जो सरल उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन्हें आप अवश्य करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।